पेशेंट को तब पता लगता है कि उसके दांत में दर्द हुआ है जब उसको ठंडा, गर्म या तीखी पेन होती है। और डेंटल पेन सबसे वर्स्ट पेन होती है। दिस इज कॉल्ड इंट्रा ओरल स्कैनिंग। ये एक 3 डायमेंशनल स्कैनिंग है जो पूरे मुंह के अंदर ओरल कैविटी के दांतों को, मसूड़ों को हम असेस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें अपने ऑफिस में इनकॉर्पोरेट किए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। मेरे पास कोई भी उम्र का आदमी आता है, सबसे पहले वो मेरे से पूछता है कि डॉक्टर साहब दांत कैसे क्लीन करने हैं, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि हमारे दांत चमकते रहें और क्लीन रहें। जी मैम, ये माइक्रोस्कोप डेंटल क्लिनिक में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये हमारे पास 2017 से है माइक्रोस्कोप। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। हेलो ऑल व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे सब व्यूअर्स को हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर तरुण मिट्टू है और मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। फिर मास्टर्स मैंने टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान से एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में की और 2019 में मैंने फेलोशिप इन डिजिटल डेंटिस्ट्री ब्राज़ील से की। एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन जिसने ये डिजिटल डेंटिस्ट्री का फेलोशिप किया है। और अब हम अपने शहरवासियों को डिजिटल डेंटिस्ट्री और उसके फ़ायदों के साथ हम बहुत सारी ज़िंदगियां एक मुस्कान के थ्रू बदल रहे हैं। तो सर, जैसे आपके पास कई पेशेंट्स आते होंगे, उनके टीथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो उनको क्योर करने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को डेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता देना चाहूँगा कि हम अपने दांतों को कैसे संभाल सकते हैं कि उनमें कैविटीज़, गम डिजीज़ ना हो। तो एक कॉमन मैन के लिए एक टूथपेस्ट जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है और बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि टूथपेस्ट करें कौन सी जिनके साथ उनके दांत सही रहें। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हमें दिन में 2 बार अपने बिग मील्स के बाद, लाइक सुबह मॉर्निंग में और रात को जब हम अपने डिनर ले लेते हैं, उसके बाद अपने दांतों को अच्छे से 3 या 4 मिनट लगा के ब्रश करना चाहिए। और हमें एक डेंटल फ्लॉस यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रश है वो अधिकतर हमारे दांतों की बाहरी सरफेसेस को तो क्लीन कर देता है, बट दांतों की बीच की गंदगी को, जो खाना फंसा है, उसको क्लीन नहीं करता। उसके लिए डेंटल फ्लॉस, जो कि एक सिल्क का थ्रेड होता है, हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम 2 दांतों के बीच की भी क्लीनिंग कर पाएँ। और रेगुलर 2 टाइम ब्रश और फ्लॉसिंग से हम बहुत सी बीमारियों से, दांतों के जो कीड़ा, गम्स डिजीज़ से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। आपने भी मेंशन किया कि लोगों को नहीं पता था कि वो कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करें, तो आप रेकमेंड कौन सी टूथपेस्ट करते हैं कि लोगों को ये यूज़ करनी चाहिए? टूथपेस्ट हमारी ओरल हेल्थ केयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे इतनी मार्केट में बहुत ढेर सारी पेस्ट हैं तो बायर कंफ्यूज है, नॉर्मल आम आदमी कंफ्यूज है कि वो बाबा रामदेव वाली पेस्ट करे, वो बाबा या कोलगेट वाली करे, पेप्सोडेंट वाली करे, या सेंसोडाइन वाली करे, है ना। और बहुत से लोग मार्केट गिमिक्स में आ जाते हैं और ऐसी टूथपेस्ट यूज़ करने के बाद भी उनके दांतों में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट या बदलाव नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अगर हम कोई टूथपेस्ट बाज़ार लेने जा रहे हैं तो हमें उसमें क्या देखना है। तो जैसे कि हड्डी मजबूत के लिए कैल्शियम की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, वैसे दांतों को मजबूत करने के लिए फ्लोराइड एक केमिकल है जो दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। और वो एक मात्रा में, उसकी एक कंसंट्रेशन होती है
जो टूथपेस्ट में ज़रूर होनी चाहिए, जिसके कारण आपको वो एक प्रोटेक्टिव लेयर देगी फ्लोराइड। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम मार्केट में टूथपेस्ट बाय करना चाहें तो पेस्ट में ये ज़रूर देखें कि उसमें 1000 ppm लेवल ऑफ फ्लोराइड है या नहीं है। अगर तो वो आपकी पेस्ट में वो लेवल है तो वो आपके दांतों को एक सेफ्टी बैरियर प्रोवाइड करता है, और अगर आपकी टूथपेस्ट में वो उतनी क्वांटिटी 1000 ppm नहीं है तो वो आपके दांतों को एसिड अटैक से नहीं बचा रहा। और ऐसे ही दांतों की कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ फ्लोराइड माउथ वॉशेस भी आते हैं जिनमें फ्लोराइड की कमी होती है, जिनका दांत का फ्लोराइड कैल्शियम कमज़ोर होता है। तो फ्लोराइड माउथ वॉश से हम दांतों की केरीज और डिजीज़ का रोकथाम कर सकते हैं। हेल्दी टीथ के लिए हेल्दी डाइट भी ज़रूरी है। आप क्या रेकमेंड करना चाहते हैं कि कौन सी हेल्दी डाइट लोगों को फॉलो करनी चाहिए? दांतों की प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सारे कुछ हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं, डाइटरी फूड्स हैं, जिसके यूज़ करने से हम दांतों को कीड़ा लगने से और दांतों की में से मसूड़ों की बदबू से हम बच सकते हैं। जैसे कि हमें कैल्शियम या फ्लोराइड रिच वाली चीज़ें लेनी चाहिए, जिसमें कि दूध, दही, पनीर। जैसे ग्रीन टी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि दांतों के सड़ाने के बैक्टीरिया को जो है वो ख़त्म करती है। फाइब्रस फूड्स, विटामिन्स, जिसमें फ्रूट्स जैसे हो सकते हैं विटामिन सी, गम्स के लिए बहुत हेल्दी होता है, जैसे गावा, आंवला और ऐसे सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स। ये सारी चीज़ें हमें बचना चाहिए मोर शुगर इनटेक जैसे स्टिकी फूड्स एंड जो भी हमारे जो जंक फूड्स जिसको कहते हैं, हमें उसका परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वही फूड जो होता है वो दांतों में सड़न पैदा करता है और दांतों की हेल्थ को ख़राब करता है। अब एक चीज़ है, मुझे मेरी स्माइल अच्छी नहीं लगती, मुझे किसी और की स्माइल अच्छी लगती है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दांतों की जो स्माइल अपनी पसंद नहीं है, बिकॉज़ हमारी पर्सनैलिटी का स्माइल, दांत एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो हमारे पास उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग। उस टेक्नोलॉजी के सहारे हम अपने पेशेंट को प्रेडिक्टेबल स्माइल दे सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे सोसाइटी में लोग हैं ऐसे कईयों के दांत ऊंचे हैं, कईयों के दांतों में गैप है, कईयों को अपने दांतों का कलर पसंद नहीं है, कईयों को अपने दांतों का शेप पसंद नहीं है। तो उन लोगों को डिजिटल डेंटिस्ट्री एक वरदान है, जिसमें हम पेशेंट की एक स्माइल डिज़ाइन करेंगे जो कि उसके फेस पे एक आइडियल स्माइल होएगी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। उसमें हम दांतों के ऊपर एक लेंस लगाते हैं, जैसे हम आँख के ऊपर एक लेंस लगाकर आँख का कलर चेंज कर लेते हैं, वैसे हम दांत के ऊपर एक लेंस लगाकर उसका कलर, उसका शेप, उसका ऊंचापन, ये सारी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मरीज़ को इसका ये फ़ायदा है कि हम ट्रीटमेंट से शुरुआत से पहले ही हम एक पिक्चर लेंगे जिसमें उसकी पर्सनैलिटी को हम जज करेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी में दांतों के साथ कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और उस चेहरे के हिसाब से हम फेशियल ड्रिवन स्माइल हम क्रिएट करेंगे। फिर हम अपने पेशेंट को वो बिफ़ोर और डिजिटल स्माइल डिज़ाइन जो हमने तैयार की है अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से, वो हम अपने पेशेंट के साथ वो पिक्चर्स शेयर करते हैं, और फिर पेशेंट को जब वो पसंद आ जाती है तो फिर हम दांतों के ऊपर काम करके लेंसिंग करते हैं, और जिससे कि बहुत स्माइल पेशेंट की बिल्कुल बदल जाती है और वो उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। इसकी लाइफ कितनी है? ये जो प्रोसीजर है, इसकी किसी भी ट्रीटमेंट से लाइफ सबसे ज़्यादा है, बिकॉज़ जो लेंस का मटेरियल होता है वो एक ग्लास होता है, और वो नेचुरल दांत के ऊपर जैसे इनेमल होता है, वो इनेमल के ऊपर बहुत अच्छे से बॉन्ड करता है। तो इसकी लाइफ, डॉक्यूमेंटेड लाइफ 15 साल या उससे ज़्यादा बताई गई है, और इसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा या इसका कलर लाइफ में कभी चेंज नहीं होता है। सो ये बहुत रिलायबल ट्रीटमेंट है, और उन लोगों की जो अपने दांतों की परेशानी से बहुत बहुत परेशान हैं और अच्छी मुस्कान पाना चाहते हैं, उनके लिए ये वरदान है।
सर अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चे आजकल काफ़ी कैंडीज़ खाते हैं, काफ़ी चॉकलेट्स खाते हैं, जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और बच्चे तो दुखी होते ही होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स भी ज़्यादा दुखी होते हैं। आप उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये टॉपिक पे मैं खुद बात करना चाहता था। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उन पेरेंट्स का बच्चों का सवाल रहता है कि हम अपने बच्चों की ओरल हेल्थ या दांतों की केयर कैसे करें, क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स में बच्चों की चॉकलेट, टॉफ़ीज़ और ऐसे जंक फूड्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात दोहराना चाहूँगा कि जैसे बड़ों को 2 टाइम ब्रश करने के लिए मैंने सलाह दी, वैसे ही छोटे बच्चों को 2 बार ब्रश ज़रूर कराएं, क्योंकि पूरे दिन का जो खाना है वो दांतों पे अगर स्टिक होता है और बच्चा वैसे ही सो जाता है, डैट विल लीड टू कैविटीज़। सो हमें रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हमें लेटेस्ट इन डेंटिस्ट्री में हमारे पास एक दवा है जिसको हम सीलेंट बोलते हैं, जो कि अगर पेरेंट्स वरीड हैं कि हमारे बच्चे के कहीं कैविटी ना हो जाए या उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो हम दांतों के ऊपर बच्चे के एक सीलेंट लगा देते हैं, जिससे एसिड अटैक और कीड़ा दांत को लग ही नहीं सकता। तो हमारे पास मॉडर्न साइंसेस में वो सीलेंट है। तो जो पेरेंट्स अपने लिए वरीड हैं अपने बच्चों के लिए, हम वी रिकमेंड कि उनके दांतों पे सीलेंट हो। और बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि टूथपेस्ट कौन सी करें अपने बच्चों के लिए, तो वी रिकमेंड 6 साल से कम के बच्चों के लिए हम नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। जैसे एक मीमी कंपनी या पिजन कंपनी की आती है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा कम रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो स्वेलो कर लेते हैं पेस्ट, बट नॉन फ्लोरिडेटेड पेस्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जब बच्चे की स्वेलिंग हैबिट डेवलप हो जाती है और बच्चा थूकना शुरू कर देता है, तो वी रिकमेंड फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, जिससे कि बच्चे की दांतों के ऊपर एक फ्लोराइड की परत जम जाए और वो डेंटल डिजीज़ और डेंटल प्रॉब्लम से बच जाए। तो सर जैसे कई पेशेंट्स आते हैं आपके क्लिनिक पे, उन्हें पता नहीं होता कि उनके टीथ में क्या प्रॉब्लम है। वो आपके पास आते हैं, पूछते हैं कि हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपको कैसे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है उनके टीथ में? मैम, सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को हेलो बोलना चाहूँगा और दांतों के प्रति उनको जागरूक करना चाहूँगा, क्योंकि हम अमृतसर सिटी में फ़र्स्ट टाइम जो है वो एक टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिसको कहते हैं कि इंट्रा ओरल स्कैनिंग। अब वो क्या है कि मेरे पास वॉक इन पेशेंट आता है और उसको दांतों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। पहले हमें ऐसा था कि हमें चेक करने के लिए एक्सरेज लेने पड़ते थे, या हमें पेशेंट को फिज़िकली मुंह के अंदर चेक करना पड़ता था और कई चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाती थी। बट विद दिस टेक्नोलॉजी इंट्राओरल स्कैनिंग, हम एक पेशेंट के 3 डायमेंशनल स्कैन करते हैं मुंह के अंदर, जिससे हम पेशेंट को लाइव उसके दांत एक बिग स्क्रीन पे, एलईडी स्क्रीन पे दिखाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पेशेंट और डॉक्टर मिलके आपस में बात करके वो देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पेशेंट हैं मिस ज्योति। अब इनका हमने इंट्राओरल स्कैन किया है, और ये स्कैन में हम देख सकते हैं कि इनके दांतों में क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं ये जूम कर रहा हूँ, हमें पता है कि ये कालापन मतलब इनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। तो पेशेंट को तब पता लगता है कि उसके दांत में दर्द हुआ है जब उसको ठंडा, गर्म या तीखी पेन होती है। और डेंटल पेन सबसे वर्स्ट पेन होती है, जो कि इतनी दर्द होती है कि आदमी कहता है कि रात को मैं सो ही नहीं पाया। तो ये टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट को जागरूक कर सकते हैं कि उसके डेंटल हेल्थ कैसी है, उसके कितने दांतों में कैविटी है, कितने दांतों में इन्फेक्शन है, उसके गम की कंडीशन ठीक है कि नहीं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि डॉक्टर साहब चेक करो, हमारे दांतों में क्लीनिंग करवाने के लिए होते हैं कि हमारे दांत क्लीन है कि नहीं। अब इसको हम 3 डायमेंशनली देख सकते हैं कि जैसे कि ये यहाँ पे नीचे कैलकुलस कड़ेड़ा जमा हुआ है। सो वी रिकमेंड पेशेंट के आपके ये नीचे के दांत हैं, ये ऊपर के दांत हैं, इनमें कीड़ा लगा है, और इसका आप टाइम पे रहते ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ताकि आप बड़ी डेंटल प्रॉब्लम से, पेन वाली प्रॉब्लम से बच जाएं। ये टेक्नोलॉजी का कोई स्पेसिफिक नेम भी होगा? मैम, दिस इज कॉल्ड इंट्राओरल स्कैनिंग। ये एक 3 डायमेंशनल स्कैनिंग है, जो पूरे मुंह के अंदर ओरल कैविटी के दांतों को, मसूड़ों को हम असेस कर सकते हैं। तो इससे हम कैंसर जैसी चीज़ों को भी स्क्रीन कर सकते हैं। अगर मुंह में कोई छाला है, अगर हम इसको कर रहे हैं नॉर्मल डेंटल कंडीशन के लिए, तो हम पेशेंट को पहले ही जागरूक कर देंगे कि ये आपके दांतों
में या आपके मसूड़ों में ये प्रॉब्लम्स है, जिससे कि पेशेंट को एजुकेशन मिलेगी और पेशेंट अपने डेंटल हेल्थ की, ओरल हेल्थ की ध्यान रखेगा और फ्यूचर में आने वाली समस्याओं से, प्रॉब्लम से बच जाएगा। ये टेक्नोलॉजी को आपको कब पता लगा इसके बारे में? और मैम ये टेक्नोलॉजी हमें अपने ऑफिस में इनकॉर्पोरेट किए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। इसके लिए मैंने फेलोशिप इन डिजिटल डेंटिस्ट्री फ्रॉम ब्राज़ील की है। तो आई एम द फर्स्ट डेंटिस्ट टू डू दिस एट पैलोकैनो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ब्राज़ील। डॉक्टर, आपके पास कई पेशेंट्स आते होंगे, वो अपने टीथ की क्लीनिंग चाहते हैं, तो आपके पास क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो क्लीनिंग कर सके? मैम ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरे पास कोई भी उम्र का आदमी आता है, सबसे पहले वो मेरे से पूछता है कि डॉक्टर साहब दांत कैसे क्लीन करने हैं, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि हमारे दांत चमकते रहें और क्लीन रहें और उनमें कभी इन्फेक्शन ना हो, कभी गम्स ब्लीडिंग ना हो। पहले तो मैं ये अपनी सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो दांतों की प्रॉब्लम जो है ना, उसके लिए हमें क्लीनिंग करवाना, उससे बचने के लिए हमें क्लीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है और ये हम रिकमेंड करते हैं हर 6 महीने बाद। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत से हमारे सोसाइटी में लोग ऐसा सोचते हैं कि दांत क्लीन कराने से दांत कमज़ोर हो जाएंगे, उनमें ठंडा गर्म लग जाएगा या वो हिल के गिर जाएंगे। बट ये सारे मिथ हैं, ये गलत धारणाएं बनी हुई हैं। हमारे पास मॉडर्न साइंस में एक गैजेट है डेट इज़ कॉल्ड एक्वा केयर। उससे हम क्या करते हैं, ये गैजेट है, दिस इज कॉल्ड एक्वा केयर। इससे हम एयर प्रेशर से और वाटर से हम दांतों को क्लीन करते हैं बिना टच किए। जो पहले गैजेट थे उसमें दांत के इनेमल को थोड़ा टच करते थे तो लोगों को फील होता था कि वो कमज़ोर होता है, दांत कमज़ोर होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। इस गैजेट से हम एयर प्रेशर से क्लीन करेंगे बिना टच किए एंड इससे हम कॉन्टेक्टलेस डेंटिस्ट्री करते हैं। इस गैजेट से जिन लोगों को ड्रिल का फोबिया है, कीड़ा भरवाने के लिए ड्रिल की आवाज़ सुन के कईयों को बहुत अच्छा नहीं लगता है या डर लगता है, तो इस गैजेट से हम कीड़े को भी क्लीन कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं विद एयर। और एक स्पेशल जो इसमें केमिकल यूज़ करते हैं जिससे दांत और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। पेशेंट्स को ये फील होता है कि नहीं? पेशेंट्स को ये पेनलेस फील होती है और इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है। और जैसा कि हम मैडम की वीडियो में करेंगे लाइव करेंगे, तो दांत एकदम से उसी वक्त 5 मिनट के अंदर अंदर सारे क्लीन हो जाएंगे। सो जो लोग ये सोचते थे कि दांत क्लीन कराने से दांत घिसते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना हम दांत की हेल्थ को मेंटेन करेंगे, गम्स की हेल्थ को मेंटेन करेंगे, उतना हमारी ओरल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी और हम डिजीज़ से और दांतों की समस्याओं से बचे रहेंगे। डॉक्टर, ये माइक्रोस्कोप क्या है? मतलब हमने तो कभी नहीं देखा कि डेंटल क्लिनिक में माइक्रोस्कोप का यूज़ भी होता है। जी मैम, ये माइक्रोस्कोप डेंटल क्लिनिक में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये हमारे पास 2017 से है माइक्रोस्कोप, और जो हम डेंटिस्ट्री करते हैं, सिंपल कीड़े को साफ़ करके भराई, वो अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं ताकि सफाई के वक्त ये जो चीज़ है, मुझे फील्ड दांत मुझे 6 गुना से लेके 25 गुना तक बड़ा दिखता है, ताकि सफाई के वक्त कोई भी कीड़ा, कोई भी कीटाणु, कोई भी इन्फेक्शन जो हम आँखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप हमें हेल्प करता है कि हम उसको बड़ा देखें, ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको क्लीन करके पेशेंट को बिफोर आफ्टर, इससे हम कैप्चर वीडियोस करके कि ये आपके दांत में इन्फेक्शन था, ये आपके दांत में कीड़ा लगा था, हमने उसको क्लीन किया, हम उसकी एक इनिशियल पिक्चर लेते हैं, हम उसको फाइनल माइक्रोस्कोप में क्लीन करके पेशेंट को दिखाते हैं हमने आपके दांत को क्लीन किया, इन्फेक्शन को क्लीन किया, और उसकी फाइनल फिनिंग के बाद भी उसकी पिक्चर लेते हैं। तो इससे हम एक 100% फूल प्रूफ प्लान के साथ दांतों की डिजीज़, दांतों के ट्रीटमेंट को प्रॉपर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिट्टू, आपने इतने अच्छे व्यूज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। डेंटल हेल्थ को हम अब कैसे मेंटेन कर सके आपने ये बताया, और साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ और जो डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हमें बताया। थैंक यू मैम एंड न्यूज़ टाउन के आपने मुझे एक मौका दिया जिससे कि मैं हम अपने व्यूअर्स को, अपने शहर वासियों को
डेंटल हेल्थ के बारे में, दांतों की समस्या के बारे में जागरूक कर पाए और मेरा ये इंटरव्यू किसी की चेहरे पे मुस्कान लाए, किसी को डेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करके उनकी समस्याओं को अगर मैं कहीं हद तक ठीक कर पाया तो इट्स माय प्लेजर एंड थैंक यू टू यू एंड ऑल टीम।